ये ढोलकी कितनी मनमोहक थी, है ना? वैसे ढोलकी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जब गुजरात के जूनागढ़ के मीर हाजी भाई रमकड़ू की ढोलकी बजती है ना, तो लोगों की सांसें मानो थम सी जाती हैं। और क्यों ना हो, अपनी जिंदगी के 6 दशक से अधिक का वक्त जो उन्होंने दिया है इसी ढोलकी की कला को साधने के लिए। यही नहीं, बल्कि चाहे गांव के मेले हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, या फिर बहुत बड़े आयोजन या बड़े कलाकारों की संगत, उन्होंने हजारों मंचों पर हजारों प्रस्तुतियां दी हैं। इसीलिए तो उनके इसी कला प्रेम को देश पद्म पुरस्कार के माध्यम से कर रहा है सलाम। गुजरात की मिट्टी में जब ढोलक की थाप गूंजती है तो वो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा की धड़कन बन जाती है। जूनागढ़ के मीर हाजी भाई रमकड़ू पिछले 60 से अधिक वर्षों से इसी धड़कन को अपनी सांसों में बसाकर जिंदा रखे हुए हैं। हाजी रमकड़ू ने संगीत की पहली दीक्षा सिर्फ 12 साल की छोटी उम्र में अपने पिता कसम मीर से ली थी और शायद तब उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। बचपन से ही कड़ी साधना, निरंतर अभ्यास और लोक संस्कृति के प्रति गहरी भावना ने उन्हें एक अनोखे शिखर पर पहुंचा दिया है। साधारण जीवन, सीमित संसाधन और बड़े मंचों की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि गांव-गांव, मेलों और धार्मिक आयोजनों में ढोलक की उस थाप को जिया जो लोगों के दिलों की पहचान बनती चली गई। 25 વર્ષથી इस संस्थाની अंदर हूँ। गुजरात में एक संस्था पिछले 25 सालों से कार्यरत थी जो लोक संगीत के डायरा कार्यक्रम आयोजित करती थी। उन डायरा कार्यक्रमों के आयोजकों में शंकर भाई एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो संगीत, सुर और गीतों को अच्छी तरह से समझते थे और उन्हें सम्मान भी देते थे। एक दिन शंकर भाई ने कहा कि डायरा के कार्यक्रम में आप हमें आनंदित करते हैं। इसके बाद वे एक मंच पर आए, मेरा ढोल पकड़ा और सबके सामने घोषणा की कि आज से इनका नाम हाजी रमकड़ू होगा। धीरे धीरे पूरे गुजरात और गुजरात के बाहर लोग मुझे हाजी रमकड़ू के नाम से जानने लगे। तो तारी इजाजत जो हो तो हूँ तारू नाम जोड़ कर दूँ। हाजी रमकड़ू की ढोलक सिर्फ बजती नहीं बल्कि बोलती है, कभी भक्ति बनकर, कभी विरासत बनकर। हजारों मंचों और 3000 से अधिक प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने न सिर्फ लोक संगीत को जीवित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम भी किया। गौ सेवा, मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में अनगिनत पारंपरिक लोक कला प्रस्तुति, डायरा के जरिए उन्होंने कला को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे समाज सेवा का माध्यम बनाया है। यही वजह है कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि कौमी एकता और संस्कृति के जीवंत प्रतीक बन गए हैं। हाजी मीर को जो देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो कला के क्षेत्र में एक ढोलक का किंग कहा जाता है, पूरे देश के अंदर हाजी रमकड़ू, हाजी मीर जैसा ढोलक कोई बजाता नहीं है। और जो काम उसके ढोल पे, जो लोग नाचते हैं उसके ढोल पे, जो बातें सुनते हैं तो कहीं मग्न हो जाते हैं। आज जब आधुनिकता की दौड़ में लोक कलाएं कहीं पीछे छूटती नजर आती हैं, तब मीर हाजी भाई जैसे कलाकार एक सच्चे प्रहरी की तरह इस परंपरा को थामे हुए हैं। गुजरात की लोक संस्कृति को अपनी ढोलक की हर थाप में जीवंत करने वाले लोक कलाकार मीर हाजी भाई रमकड़ू को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।